साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले शोषण के सख्त खिलाफ थे। भट्ट ब्राह्मणों ने शूद्रों और अति शूद्रों को किस प्रकार से शिक्षा, जमीन और संपत्ति के साधनों से वंचित किया, इसका वर्णन इस पुस्तक यानी गुलामगिरी में दिखता है। बहुजन यहाँ के मूल निवासी हैं। वे इस देश के भूमिपुत्र हैं। आर्य लोग बाहर से आकर सदियों तक यहाँ के शूद्र और अति शूद्रों के साथ संघर्ष किया। अनेक प्रकार के षड्यंत्रों का सहारा लेकर ब्राह्मणों ने शूद्र और अति शूद्रों को जीता और फिर दास्ता की खाई में उनको जबरन ढकेल दिया गया। मानसिक दास्ता व्यक्ति और समाज को गतिहीन बना देती है। बहुजनों को वर्षों तक गतिहीन बनाए रखने का महापाप यहाँ के ब्राह्मणों ने किया, ऐसा ज्योतिबा फूले का कहना था। इस मानसिक गुलामगिरी का गंदा चेहरा दुनिया के लोगों को बताने के लिए उन्होंने यह ग्रंथ गुलामगिरी लिखा। किताब के बारे में 3 महापुरुषों को नए महाराष्ट्र का शिल्पकार कहा जाता है, जिनके नाम है महात्मा ज्योतिराव फूले, राजर्षि शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इन महापुरुषों को न केवल महाराष्ट्र बल्कि नए भारत का शिल्पी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे सच्चे अर्थों में समाज सुधारक थे। उनके जन कल्याणकारी कार्य और वैज्ञानिक विचार सदैव मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस देश में प्रचलित वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने सामाजिक जीवन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। पूरा समाज जाति जाति के खेमों में बट गया, जिसके कारण आपस में भाईचारे की कमी दिखाई देती है। यही कमी सच्चे लोकतंत्र के मार्ग में बाधक है और यही कारण है कि यह देश एक राष्ट्र नहीं बन पाया। साल 1873 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नाम से एक किताब प्रकाशित की थी, जो आज 150 साल पुरानी हो रही है। इस पुस्तक में महात्मा फूले ने ब्राह्मणवाद पर कड़ा प्रहार किया है। उनका कहना है कि ब्राह्मणवाद के कारण देश के शूद्र और अति शूद्र आज भी बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से गुलाम है। मनुस्मृति के श्लोक 1 से 130 में कहा गया है कि शिक्षा केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। इसलिए महात्मा फूले गुलामगिरी में ब्राह्मणवाद को मानवता के लिए अभिशाप बताते हैं। उनका यह भी कहना है कि अंग्रेजों के आने से शूद्रों और अति शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार खुल गए। उन्होंने इस ग्रंथ में शास्त्रों की तार्किक परीक्षा की है। वह सवाल और जवाब के रूप में काल्पनिक चरित्र धोंडीराव के साथ बातचीत करता है। संवाद की यह शैली पाठकों को बहुत प्रभावित करती है। उनकी यह पुस्तक पाठकों को झूठी दुनिया से निकालकर वास्तविक दुनिया से परिचित कराती है। इस पुस्तक में अनुवादिक की अपनी बात को छोड़कर पुस्तक यथारूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अभी गुलामगिरी के प्रथम प्रकाशन को 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसकी महत्ता को देखते हुए गुलामगिरी का हिंदी अनुवाद पाठकों के लिए प्रस्तुत किया गया। शिक्षा की कमी से ज्ञान की कमी होती है, जिससे नैतिकता की कमी होती है, जिससे प्रगति में कमी आती है, जिससे धन की कमी होती है, जिससे निम्न वर्गों का उत्पीड़न होता है। देखें कि समाज में शिक्षा की कमी कहाँ से पैदा होती है। साथियों, महात्मा ज्योतिराव फूले को शत शत नमन।